स्वागत है आप सभी का। पंजाब और छत्तीसगढ़ में अपनों की कलह से कांग्रेस परेशान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों और कुछ मंत्रियों के साथ इस वक्त दिल्ली में हैं। अब विधानसभा चुनावों से पहले सिद्धू और कैप्टन का गुट पंजाब में ही ताल ठोक रहा है। विवादित बयान के आरोपों के बाद सिद्धू की सलाहकार के इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस पे घमासान और तेज हो गया है। रायपुर से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे ये कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री हैं, जो तस्वीरों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया से मुलाकात के लिए दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री बघेल के समर्थन में 30 विधायक और कई मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। बताया गया कि दिल्ली आने का इनका मकसद भूपेश बघेल के समर्थन में अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करना था। इसीलिए 2 लग्जरी बसों में सवार होकर सभी नेता पीएल पूनिया से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद ये सभी आरामदेह बसों और बड़ी बड़ी गाड़ियों से लंच के लिए एक 5 स्टार होटल की तरफ रवाना होते भी नजर आए। इस दौरान कुछ नेता पार्टी की एकजुटता की दुहाई देते और किसी तरह के मतभेद की बात नकारते दिखे, तो कई कैमरे से चेहरा छिपाते और मुंह से माइक दूर हटाते नजर आए। मुलाकात हुई आप लोगों की पूनिया जी से। सर, कैसी रही मुलाकात? सर, ये सवारी जो है ये कहां तक जाएगी? राहुल गांधी से मुलाकात से पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने अपनी सरकार को सुरक्षित बताया। आज संभवतः राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। सरकार सुरक्षित है? सारे विधायक पहुंच गए? सरकार सुरक्षित है। 70 विधायक, 3/4 अधिक बहुमत है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद बारी बारी से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को सरकार बनाने का भरोसा मिला था, लेकिन वक्त आया तो रायपुर से दिल्ली तक सियासत और शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। टीएस सिंहदेव 2.5 साल वाली बात को तो झुठलाते दिखे, लेकिन अपनी दावेदारी पर अड़े दिखे। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? राहुल गांधी से मुलाकात के लिए बघेल दूसरी बार दिल्ली में है, तो टीएस सिंहदेव रायपुर से ही सब कुछ देख रहे हैं। इस पूरे मामले में पूनिया भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह मतभेद को नकारते और आला कमान का फैसला सिर माथे पर बताते दिखे। कोई टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पे तब तक हूं जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊंगा। और टीएस सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में है। 2 दिन पहले राहुल गांधी बघेल और टीएस सिंहदेव से मिल चुके हैं। पार्टी की तरफ से बताया गया कि छत्तीसगढ़ से किसी विधायक को नहीं बुलाया गया था। इसके बावजूद भूपेश बघेल के अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ दिल्ली आना कुछ इशारा तो करता ही है। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की कलह राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। पंजाब में जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी नेता एक दूसरे की टांग खींचने में मशगूल हैं। इसी खींचतान की वजह से पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान से मुलाकात का ब्यौरा भी दिया। मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पूरी बातें रख दी हैं और मैंने उनको ये भी बता दिया है कि प्रत्येक पक्ष का ये कहना है जो सोनिया जी का निर्णय होगा हम मानेंगे। थोड़ी बातें मैंने कहा बिगड़ी हैं इधर, लेकिन हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा देहरादून में हरीश रावत के दरवाजे पर मुख्यमंत्री बदलने की मांग लेकर पहुंचा था। एक दिन पहले कैप्टन ने भी अपनी ताकत दिखा दी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर डिनर पार्टी की, तो यहाँ जो 60 विधायक पहुँचे उनमें 10 वो भी थे जो सिद्धू खेमे में भी दिखते रहे हैं। रात के खाने पर पहुंचे कांग्रेस के 60 विधायकों और 8 सांसदों ने 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस नाम से एक प्रस्ताव पास किया। बताया गया कि इस डिनर पार्टी में सिद्धू के सलाहकारों के इस्तीफे की मांग भी उठी। दिन बदला तो सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे की खबर आ चुकी थी। एक प्रेस नोट जारी कर मालविंदर माली ने सिद्धू के सलाहकार पद से हटने का ऐलान किया। हालांकि इस्तीफे के बाद वो ये सफाई देते भी दिखे कि न तो उन्होंने कोई पद लिया था और न ही किसी पद से इस्तीफा दिया। सलाह लेने के लिए दी गई सहमति वापस ली है। असल में कुछ दिन पहले मालविंदर माली जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर बयान की वजह से विवादों से घिर गए थे। माली के इस्तीफे के लिए बढ़ते दबाव और कैप्टन की डिनर डिप्लोमेसी के बीच सिद्धू के भी तेवर तीखे हो गए। एक दिन पहले सिद्धू ने अमृतसर में एक कार्यक्रम में कहा कि यदि उन्हें फैसले लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं हाईकमांड को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ तो फिर मैं एक ना एक भी खाता। लेकिन सिद्धू के इस अंदाज से बेफिक्र रावत ने साफ कर दिया कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही सिद्धू हों, असल चेहरा तो कैप्टन ही है। 22 का चुनाव जो होगा वो किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसाइडेड है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आज चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब। फिर अब ये बात पूछने की थोड़ी है। पंजाब के मसले पर रावत सीधे सोनिया गांधी और राहुल से बात कर रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने बयान से आला कमान का संदेश सिद्धू को भी दिया है, लेकिन ये घमासान थमता नहीं दिख रहा। यानी राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर छत्तीसगढ़, सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस यहां अंदरूनी कलह से परेशान है। जाहिर है इसका असर सरकार के कामकाज पर भी पड़ता ही होगा।